एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हम यहाँ पर एक जिन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक गेम सेंटर में आई हुई होती है। वहाँ पर याओ नाम की एक लड़की गेम खेल रही थी जिसका गेम बाहर की स्क्रीन पर चल रहा था। यहाँ मौजूद सभी लोग उसके गेम की काफी तारीफ कर रहे थे। दरअसल जिन याओ की फ्रेंड होती है और याओ को गेम खेलना कुछ ज्यादा ही पसंद होता है। जिन उसे कहती है, तुम्हारा दिमाग सिर्फ गेम खेलने में रहता है, जो कि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तो और मैंने देखा है कि इस सेंटर के अंदर एक भी लड़की नहीं है, सिर्फ तुम्हें ही इस गेम के अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्ट है। जिस पर याओ कहती है, तुमने ही तो कहा था मुझे यहाँ आने में 1 घंटा लगेगा, और तभी एक लड़के ने मुझे गेम खेलने के लिए फोर्स किया। इसके बाद ये दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ याओ के पास किसी का मैसेज आता है जो कि याओ को अपनी टीम ज्वाइन करने का ऑफर देता है। ये देखकर याओ काफी सरप्राइज हो जाती है क्योंकि वो शुरू से ही प्रोफेशनल गेमर बनना चाहती थी। याओ अपना ये मैसेज जिन को दिखाती है तो जिन कहती है, कहीं ये कोई स्कैमर तो नहीं है। जब मैसेज करने वाला आदमी याओ को ये बताता है कि मैं ZGDX टीम का मैनेजर हूँ तो वो काफी शॉक हो जाती है। इसी बीच वो याओ को ये भी बताता है, मैं आज टीम सेंटर में मौजूद था और तुम्हारे गेम को देखकर मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो नहीं तो हमारा एक मैच देखने के लिए शंघाई आ सकती हो। वहाँ CK और ZGDX के बीच गेम होने वाला है। इसके बाद याओ अपने घर पर आ जाती है और अपनी फैमिली को शंघाई में होने वाले उस गेम के कंपटीशन के बारे में बताती है। वो एक प्रोफेशनल गेमर बनने के लिए उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती है, जहाँ उसके पापा तो उसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसकी माँ इसके खिलाफ होती है और कहती है, क्या तुमने गेम खेलने के लिए ग्रेजुएशन की है? और वो इसके लिए उसे साफ मना कर देती है। अब याओ अपने रूम में आ जाती है और सोचती है कि वो शंघाई कैसे जाए। आखिरकार हम देखते हैं कि याओ जिन के साथ शंघाई आ जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात रूई से होती है। वहाँ रूई उससे बात करता है और उसे कुछ टाइम देता है ये सोचने के लिए कि उसे उनकी टीम में शामिल होना है या नहीं। तभी वहाँ ZGDX टीम के 5 प्लेयर पहुँच जाते हैं जिनके नाम लाओ, के, फाती, मिंग और सिचंग होते हैं। सिचंग काफी फेमस होता है। याओ सिचंग को ही देख रही होती है, जिसे देखकर याओ रूई से कहती है, सिचंग मुझे कुछ अनफ्रेंडली सा लगता है। जिस पर रूई याओ से कहता है, नहीं तुम गलत हो, वो सिर्फ अनफ्रेंडली सा दिखता ही नहीं बल्कि वो अनफ्रेंडली ही है। इसके बाद हम देखते हैं कि याओ एक सुपरमार्केट में होती है, जहां उसकी नजर एक बड़ी सी वाटर बोतल पर पड़ती है। वो उसे वहां से उठा लेती है, लेकिन भारी होने की वजह से उसका चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो उस वाटर बोतल को शेल्फ पर रख देती है ताकि शॉपिंग कंप्लीट होने के बाद वो उस बोतल को वहां से ले जाए, क्योंकि सुपरमार्केट में वो आखिरी वाटर बोतल होती है। लेकिन याओ अपनी वाटर बोतल सुपरमार्केट में ही भूल जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिचंग भी वहीं पर था, जो याओ को ऐसा करते हुए देख लेता है, और याओ के वहाँ से जाने के बाद वो उस वाटर बोतल को उठा लेता है और उसे ले जाकर फाती को दे देता है। इधर जब याओ इस वाटर बोतल को लेने के लिए आती है तब वो देखती है कि बोतल वहाँ से गायब हो चुकी है। वो सोचने लगती है कि आखिरकार सुपरमार्केट के अंदर वाटर बोतल कौन चुराएगा। फिर याओ सुपरमार्केट से वापस होटल में आ जाती है और वहाँ से अपने रूम में जाने के लिए लिफ्ट में चली जाती है। तभी सिचंग भी उसी लिफ्ट में आ जाता है। सिचंग को देखकर याओ बड़ी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि याओ सिचंग की बड़ी फैन होती है। अब अपने फ्लोर पर जाने के लिए याओ लिफ्ट का बटन प्रेस करने के लिए काफी स्ट्रगल करती है क्योंकि उसके पास काफी सारा सामान था। सिचंग उसके लिए बटन प्रेस कर देता है। इससे याओ को बहुत ही शर्मिंदा फील होता है। अगले दिन स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है, जहाँ ZGDX टीम CK टीम के साथ मुकाबला करने वाली थी। यहाँ पर याओ जिन के साथ आती है, लेकिन वहाँ पर कुछ लड़के ये देखकर मजाक बनाने लगते हैं कि यहाँ लड़कियाँ क्या कर रही हैं। इसलिए जब याओ अपनी रैंक के बारे में बताती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि याओ और जिन हॉल के अंदर पहुँच जाती है, जहाँ गेम को प्रेजेंट करने के लिए काफी बड़ी स्क्रीन लगी होती है। अब इस स्क्रीन पर याओ और जिन को भी दिखाया जाता है। इन्हें देखकर CK टीम का मेन लीडर यांग काफी शॉक हो जाता है। थोड़ी देर के बाद दोनों टीमों का गेम स्टार्ट हो जाता है। असल में याओ यांग की एक्स गर्लफ्रेंड थी, इसी वजह से यांग का ध्यान बार बार याओ की तरफ ही जा रहा था। इसी बीच यांग को याओ के साथ बिताए हुए कुछ पल याद आने लगते हैं। इस कारण उसका ध्यान गेम से हट चुका था। सभी उस पर चिल्लाने लगते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान किधर है। और यांग की वजह से CK टीम फर्स्ट राउंड हार जाती है। जब याओ वॉशरूम जाती है तब उसे बाहर यांग मिलता है। यांग उससे कहता है, तुम मेरा गेम देखने आई हो यहाँ। जिस पर याओ जवाब देती है, मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हारा गेम देखने आऊंगी, और वैसे भी हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। ये बोलकर याओ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन यांग उसे रोककर पूछता है,
फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो याओ बोलती है, मुझे यहाँ पर ZGDX टीम ने इनवाइट किया है। अब वे मुझे अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। ये सुनकर यांग कहता है, मजाक मत करो, तुम्हारी जैसी लड़की हमारे जैसे प्रोफेशनल प्लेयर्स के साथ कैसे खेल सकती है? जिस पर याओ कहती है, मैं क्यों नहीं खेल सकती? वैसे भी तुम तो खुद बहुत बुरी तरह से फर्स्ट राउंड हार चुके हो। ये सुनकर यांग को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। क्योंकि अब यांग काफी गुस्से में था, इसलिए उसका पूरा ध्यान सिर्फ गेम पर ही होता है। नतीजा ये होता है कि सीके टीम सेकेंड राउंड जीत जाती है और इसके बाद वो फाइनल राउंड भी अपने नाम कर लेती है। इधर ZGDX टीम का प्लेयर यूमिन हार का जिम्मेदार खुद को मानने लगता है। थर्ड राउंड के दौरान उसने अपने हाथ को माउस से हटा लिया था क्योंकि उसका एक हाथ इंजर्ड था, इसलिए वह खुद को ब्लेम करने लगता है। लेकिन सिचन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी सीके टीम को एंजॉय करते हुए देखकर यूमिन को काफी गिल्टी फील होता है, इसलिए वो ZGDX टीम से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर देता है। यूमिन सभी को अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाता है, कैसे उसने अपने पेरेंट्स के साथ झगड़ा करके ZGDX टीम को ज्वाइन किया था और कैसे वो एक प्रोफेशनल गेमर बना। फिर वो सभी को थैंक्स बोलता है और वहाँ से चला जाता है। उसके स्पीच को सुनकर सभी लोग काफी इमोशनल हो जाते हैं। ZGDX टीम के फैंस ही नहीं बल्कि सीके टीम के फैंस भी उसे सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब वो रिटायरमेंट लेकर जा चुका था। याओ पर भी उसकी स्पीच का काफी इम्पैक्ट पड़ता है और फाइनली वो रूई को मैसेज कर देती है कि उसे भी ZGDX टीम को ज्वाइन करना है। फिर याओ और जिन गेमिंग सेंटर के बाहर आ रही होती हैं, जहां यांग उनका रास्ता रोक लेता है। वो याओ को साइड में ले जाकर पूछता है, आखिर तुमने ZGDX टीम को ज्वाइन करने का डिसीजन क्यों लिया? और अगर तुम प्रोफेशनल गेमर बनना चाहती हो तो तुम सीके टीम को क्यों ज्वाइन नहीं करती? इस पर याओ यांग से कहती है, इससे तुम्हें क्या लेना देना? ये तो मेरा डिसीजन है। तब यांग उससे कहता है, ये मत भूलो कि तुम्हें गेम खेलना तो मैंने ही सिखाया है और अब जब तुम प्रोफेशनल गेमर बनना चाहती हो तो तुम्हें मेरी टीम को ज्वाइन करना चाहिए। जिस पर याओ कहती है, क्या तुम मुझसे ट्यूशन फीस लेना चाहते हो? यहाँ पर यांग उसे काफी कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन याओ उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। तो यांग उससे कहता है, ठीक है, अब हम सिर्फ बैटल ग्राउंड में ही मिलेंगे। यांग कहता है, और तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। याओ इस बात पर अग्री हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर सिचंग आ जाता है। तो यांग उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर सिचंग कहता है, मैं लॉलीपॉप खा रहा हूँ। तुम्हें तो पता ही होगा कि हमारी टीम में एक न्यू प्लेयर आने वाली है जिसे तुम ऑलरेडी जानते हो और वो मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगती है। ये कहकर सिचंग वहाँ से चला जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड यहीं खत्म होता है। क्या याओ सच में ZGDX टीम को ज्वाइन करेगी? क्या यांग उसे रोक पाएगा? और आगे सिचंग की क्या स्ट्रैटेजी होगी? ये सब आप जान पाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम यहाँ रोज एक नया एपिसोड अपलोड करेंगे। मिलते हैं कल के एपिसोड में।